30 दिनों का गोल्डन पीरियड, ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव, हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी, संबंधों में आएगी कितनी मिठास, क्या पाएंगे क्या खोएंगे, कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे, भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर जून मासिक राशिफल 2025। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लंबे समय बाद आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं बोर्ड के साथ आपका मासिक राशिफल। आज आपको बता रहे हैं कि जून का जो ये महीना है, जिसमें तपती गर्मी का एहसास तो होता ही है, लेकिन इस महीने का एक एक दिन आपको कितनी ज्यादा प्रोग्रेस देगा, आपकी सेहत कितना आपका साथ देगी, रिश्तों के मामले में आप कितने लकी इस महीने साबित होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि बैंक बैलेंस कितना आपका बढ़ने वाला है। जून का महीना, वो भी तुला राशि तुला लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करेंगे आपकी ग्रह चाल से, बताएं सर। बिल्कुल, देखिए तुला राशि वालों की बात करें तो जो ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वो थोड़ा मिलीजुली है। मिलीजुली क्यों कहूंगा कि कुछ समय के लिए ठीक नहीं है, और शुरुआत जो है मैं कह रहा हूं कि शुक्र की स्थिति के चलते अच्छी नजर आ रही है जी, बहुत बढ़िया रहेगी। लग्नेश सप्तम भाव में आ गए हैं हम, लेकिन सूर्य बुध थोड़ा कहीं ना कहीं कुंडली में कमजोर स्थिति बना रहे हैं। शुरुआती अगर 10-12 दिन की बात करें तो आते हैं प्रथम भाव पर, कोई ग्रह नहीं है तुला राशि में। आप देख सकते हैं दूसरा तीसरा चौथा भाव सब खाली है। पंचम भाव में आपके राहु आ गए हैं, छठे भाव से निकल के। शनि राहु की युति थी, जो परेशानियां थी वो सब दिक्कतें समाप्त हो रही हैं। अब शनि को फ्रीडम मिल गई है छठे भाव में। तो शनि यहाँ बहुत अच्छा करते हैं गोचर में। जब चंद्र राशि से तीसरे छठे और 11वें में आते हैं तो पूर्ण लाभ शनि अब देंगे, फुल पावर शनि को मिल गई है। शुक्र सप्तम भाव में बहुत ही उत्तम अवस्था में है, तकरीबन संपूर्ण मास ही रहेंगे। ये थोड़ा सा कमजोर पहलू है कुंडली में। सूर्य और बुध जो है आपके भाग्य के कारक और लाभ के कारक होके अष्टम भाव में बैठ गए। अब ये थोड़ा सा सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है ये भी बताएंगे, और इससे आप क्या लाभ ले सकते हैं वो भी बताएंगे। भाग्य स्थान में गुरु बहुत ही अच्छा है। गोचर में कविता जी 12-13 वर्षों के बाद गुरु इनके भाग्य स्थान में आए हैं, तो भाग्य को चमकाने आ रहे हैं। तो ये अब इनको मैं कहूंगा कि आप जो है बहुत भाग्यशाली योग बना रहे हैं आने वाले समय में, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छे दिनों की शुरुआत। बिल्कुल। दशम भाव में महालक्ष्मी राजयोग, नीचभंग राजयोग, चंद्रमंगल की युति बहुत ही उत्तम, और केतु बहुत शानदार। लाभ स्थान में केतु होता है तो अचानक से धन लाभ होता है, वो भी सिंह का केतु है। 12वां भाव खाली है। तो आप ये समझिए कि इस महीने में शुरुआत भले ही थोड़ी सी धीमी रहे, लेकिन 10 तारीख के बाद जो गाड़ी जो है ना वो रफ्तार से भागेगी आगे तुला राशि वालों की। यानी कि 10 जून के बाद आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी, और इन्हीं मिले जुले परिणामों के बीच आपको कितना फायदा कितना नुकसान होगा, आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं आपकी सेहत से। तुला राशि वालों, सेहत को लेके कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, और अष्टम भाव में सूर्य बुध जरूर है, तो कोशिश करें कि खान पान पे नियंत्रण रखें। तो बाहर का खाना खाने से बचें। इस समय यात्राएं भी काफी रह सकती हैं, जिसके चलते आपका डिसऑर्डर रहेगा, कभी खाना खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं जी। तो उस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम भाव में है राहु, तो पेट में आंतों में इन्फेक्शन भी पैदा करते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। बाकी शुक्र की स्थिति आपकी बहुत बलवान है, तो कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं होने जा रही है। सप्तमेश मंगल जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं 6 तारीख को केतु के साथ, तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। तो कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान जरूर रखें। मैं इसी कड़ी में स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ फायदे वाली बात है? देखिए, छात्रों के लिए पंचम भाव में राहु आ गए। राहु विद्या बुद्धि संतान पे बैठे हैं, तो यहाँ राहु के चलते मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मायावी। हाँ, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित थोड़ी सी चिंता आपको व्याकुलता देते हैं, तो शिक्षा के भाव को थोड़ा सा प्रभावित कर रहे हैं। अब अच्छी बात क्या है कि गुरु की नवम दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ गुरु कोई नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि कहते हैं ना गुरु की दृष्टि जहाँ है तो उस भाव के तो शुभ फल बढ़ेंगे। तो यहाँ पर राहु के अशुभ फल जो है गुरु कम कर रहे हैं दृष्टि डाल के। छात्रों के लिए समय अच्छा है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई टेस्ट कोई इंटरव्यू देते हैं तो सफलता मिलनी तय है। शुक्र भी बली हो गए इस समय, और बुध की स्थिति भी आपकी आने वाले समय में गुरु के साथ आ जाएगी, तो स्थितियों में सुधार हो रहा है, तो छात्रों के लिए बेहतरीन समय है। बिल्कुल।
आइए इन सबके बीच अब हम बात करेंगे आपके रिश्तों को लेकर, यानी कि ये जो महीना है आपको अपने परिवार से कितनी खुशियां मिलेंगी इस महीने आप अपनों के साथ कितना समय व्यतीत कर पाएंगे, संतान पक्ष की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी कि आपके दरवाजे पर खटखट करने वाली है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो महीना बहुत अच्छा है। सप्तम भाव में शुक्र है, प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ गलत फहमियां दूर हो रही हैं। सप्तमेश नीच के हट रहे हैं मंगल 6 जून से, तो वो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में संबंधों में मधुरता ला रहे हैं। बहुत अच्छा संकेत है ये। और हालांकि शुक्र की स्थिति तो 31 मई से ही आपके सप्तम भाव में है, तो वहीं से ही समय आपका मई अंत से ही बहुत अच्छा हो रहा है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। लव लाइफ में राहु गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन गुरु बचा लेंगे, रिलेशन तोड़ने की स्थिति नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर राहु अकेला हो तो रिश्ते टूट भी जाते हैं, प्रेम संबंध टूट जाते हैं, लेकिन गुरु जो है बचा रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। तो अगर कोई भी गलतफहमी पैदा होती है तो उसको आप मिल बैठ के सुलझाइए, ईगो वाला इशू ना बनाइए, तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। बिल्कुल। चलिए, आपकी देखिए पर्सनल लाइफ को तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैंग जी से जाना है कि रिश्तों के मामले में ये महीना आपको कितनी नई खुशियों की सौगात तो दे ही रहा है, लेकिन क्या यही खुशियों की सौगात आपको वर्क फ्रंट पर भी मिलेगी, यानी कि वहां आप कितने चैलेंजेस फेस करेंगे, आपकी कितनी ग्रोथ है, चाहे नौकरी में या खुद का बिजनेस है, और साथ ही साथ जो एक परिवर्तन वाला जो माइंड आपका चल रहा होता है, चेंज करें ना करें, उस पर भी आइए मैंग जी से जानते हैं। देखिए, वैसे तो आपके लिए जून का महीना, सारा ही महीना बहुत अच्छा है। संपूर्ण मास में काम, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छी तरक्की आपको मिलेगी। शुक्र आपको बचा रहे हैं केंद्र में बैठ के। मंगल नीच के 5 दिन की बात है मुश्किल से। 6 जून को मंगल भी लाभ स्थान में आ रहे हैं, और आपकी ग्रोथ जो है इस महीने में बढ़ती चली जाएगी। 5 जून से लेके धीरे धीरे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा तो संपूर्ण मास आपको उत्तम सफलता मिलेगी आपके काम कारोबार में। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो 10 जून के बाद का समय काफी अच्छा है जी। उस समय अगर आप नौकरी परिवर्तन करते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं या नए काम कारोबार की शुरुआत करते हैं तो बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल। जो कि देखिए, आज के इस वीडियो में हम तुला राशि, तुला लगन वाले जातकों के बारे में मैंग जी से जान रहे हैं कि जून का महीना उनको कितनी नई खुशियां देने आ रहा है, और इन सब के बीच बात करते हैं अब आपके बैंक बैलेंस को लेकर, यानी कि आर्थिक लाभ इस महीने आपको कितना होने वाला है। कमाई तो कर रहे हैं, लेकिन बचत कितनी कर पाएंगे, और उसी बचत से घर मकान कितना खरीद पाएंगे इस बार। देखिए, धन का कारक और व्यापार का कारक है मंगल 2 अप्रैल से बड़ी खराब अवस्था में है, तो तुला राशि वालों को परेशानी तो हो रही थी जी। फोन भी आ रहे थे कि सर धन संचय नहीं हो रहा है या कारोबार उतनी तरक्की नहीं कर रहा है। अब जब बिजनेस अच्छा चलेगा नीच के मंगल हटते ही 5 तारीख के बाद से, तो निश्चित रूप से लाभ भी अच्छा होगा। तो लाभ स्थान में मंगल केतु के साथ लाभ को 2 गुना बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा धन लाभ होगा और धन संचय होने के भी योग बन रहे हैं जी। और 14 जून के बाद तो सूर्य आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, और जहां गुरु के साथ युति करेंगे तो ये आपके लिए अखंड कीर्ति योग बनेगा, जो बहुत ही जबरदस्त साबित हो सकता है तुला राशि वालों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये महीना 5 जून के बाद आपके लिए उत्तम ही उत्तम साबित होगा। 5 जून के बाद महंगी मैं समझू उधारी दे सकते हो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस समय पे अगर ये करना चाहें तो। उधारी देने का रिस्क, उधार देने से अभी थोड़ा सा बचें कुछ समय के लिए। चलिए महंगी, इन सब के बीच क्या कुछ उपायों की सलाह आप इन्हें देंगे? देखिए, तुला राशि वाले हमेशा ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड करें, चाहे कोई सी भी दशा हो तो ये आपको बचा लेती है। और गणेश जी की आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हल्दी केसर का टीका लगाएं, तो निश्चित रूप से आपको शुभ फल में वृद्धि होगी। और इस मास पे शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है जी, और ये आपका 14 जून तक तो रहेगी। तब तक सूर्य को जल देना भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। तो आइए इसी के साथ मुझे मैंग जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।